फाइनली ऑब्जेक्शंस, यानी लेमार्क की थ्योरी पर कौन कौन से ऑब्जेक्शंस लगाए गए, यानी साइंटिस्ट ने कौन कौन से सवाल उठाए कि ये जो फिनोमेना, ये जो चीज़ें हैं, इसके मुताबिक आपकी थ्योरी सही नहीं है। इन ऑब्जेक्शंस में जितने भी ऑब्जेक्शंस लगे, ये इसके आखिरी पॉइंट पर लगे, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के ऊपर। लेमार्क ने ये कहा था कि जो कोई भी कैरेक्टर हम एक्वायर्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एडॉप्टेशन, इन्वायरमेंट के चेंज की वजह से कोई भी कैरेक्टर अडॉप्ट करते हैं, वो अगली जनरेशन में ट्रांसमिट होता है, मुंतकिल होता है। लेकिन ये जो साइंटिस्ट ने ऑब्जेक्शन उठाए, उनके मुताबिक बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे, जैसे मिसाल के तौर पे किसी भी एक्सीडेंटल कंडीशंस में किसी का हाथ पांव कट जाए, खुदा न खास्ता, या किसी की कान वगैरह कट जाए, या कोई बॉडी का पार्ट ज़ाया हो जाए, लेकिन जब उसकी नई नस्ल पैदा होती है इस हादसे के बाद, तो बिल्कुल ठीक पैदा होती है, तो मतलब उसके अंदर जो किसी किस्म की चेंज आई, उसका हाथ लॉस है, जो हाथ उसका ज़ाया हो गया, पाँव ज़ाया हो गया, कान आँख ज़ाया हो गई, लेकिन उसके बच्चे में ये फॉल्ट नहीं होता, वो बिल्कुल जिस तरह नॉर्मल एक डेवलपमेंट होती है उसी तरह डेवलप होकर निकलता है। तो उसका मतलब है कि ये वो चेंज थी जो इनहेरिट हुई नहीं। इसके अलावा बोरिंग ऑफ होल्स एंड नोज़ एंड एयर, यानी हम देखते हैं कि जो ख़वातीन जो हैं अपनी नाक में या कान में होल्स करवाती हैं, ये प्रैक्टिस सदियों से चलती हुई आ रही है। लेकिन जब भी कोई फीमेल यानी कोई बेबी बॉर्न होती है, तो देखते हैं कि उसके अंदर तो ये कैरेक्टर भी ट्रांसमिट नहीं होता, मतलब उसको दोबारा से लाइफ में एक बार फिर होल करवाने पड़ते हैं। हर मर्तबा बेबी जो पैदा होती है उसको होल कराने पड़ते हैं, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ है। इसके अलावा सरकमसिजन, मतलब खतना जो होता है, जो मेल चाइल्ड में होता है, ये खतना भी सदियों से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जब भी कोई एक बच्चा पैदा होता है मेल, तो उसके जो पेनिस होता है, उसके ऊपर ग्लास पेनिस जो होता है, इसके ऊपर फोर स्किन मौजूद होती है। फोर स्किन मतलब उसको दोबारा से खतना करवाना पड़ता है। तो ये सारे मामला जो थे, इन मामलात के ऊपर इसकी थ्योरी को ऑब्जेक्शन उठाए गए, और ये थ्योरी जो थी वो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई। लेकिन इसके बाकी के 2 पॉइंट जो थे वो बिल्कुल सही साबित हुए थे। इसके अलावा इसकी थ्योरी के बारे को, इस आखिरी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए, या इस आखिरी पॉइंट को एक और चीज़ जिसने गलत साबित किया, वो था वेस्टमैन की थ्योरी। वेस्टमैन की थ्योरी थी जर्मिनल कंटिन्यूटी थ्योरी। उस थ्योरी के बाद ये पॉइंट मज़ीद गलत साबित हो गया, क्योंकि उस थ्योरी में प्रॉपर्ली इस पॉइंट को गलत साबित किया गया था कि ये इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का प्रोसेस नहीं हो पाता, और क्यों नहीं हो पाता वो उस थ्योरी में बताया गया था, जो कि हमारा अगला टॉपिक है।